प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है एक और नए प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं इसी चैनल पे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। इसमें कि जीके का जो 50 क्वेश्चंस हैं उसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट एक पैड मॉक टेस्ट है, टेस्ट रैंकिंग ऐप और सिलेक्शन वे ऐप का, जिसका कि हम फ्री में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये ली गई है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल है? तो कौन सी विषय है? तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। 11वीं अनुसूची जो है ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ा गया है, जिसमें कि टोटल 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय? 29 विषय, जिनमें कि कुछ प्रमुख जैसे हो गए कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, सिंचाई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं सामाजिक कल्याण, ये सभी इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय सरकारी संस्थानों से संबंधित है? तो कौन सा संस्थान, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन जो स्थानीय सरकारी संस्थानों से है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? सी राइट हो जाएंगे। यह जो है नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी उस समय यह संविधान संशोधन हुआ था और लागू 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संशोधन है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह संशोधन है। तो ए है 44वां संविधान संशोधन 1 और 2 है 86वां संविधान संशोधन और 3 है 51वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे केवल 1 और 2, यानी कि 44वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन जो है नीति निर्देशक तत्वों से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का निर्धारण करते हुए यह माना कि राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक चरित्र मूल संरचना एक अनिवार्य घटक था? तो यह जो है मूल संरचना के बारे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो है मामला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय साझा जो है राष्ट्रीय पहचान बनाने के प्रति अनिच्छुक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में यह है कि जो है भारत सरकार का जितना भी कार्य होगा वह सभी के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यह आर्टिकल 77 में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक जैसे कि धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित करते हैं तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यानी कि धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर अगर किसी विधेयक में समय लग रहा है, यानी लंबे समय तक उसको लंबित कर दिया, रोक के रखा है, इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया है? तो अंग्रेजी को जो है किस समय, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं उभरा। तो जो ये कथा 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं उभरा। तो बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ था तो अहमदनगर बना था, गोलोंदा बना था और विदर बना था स्थान, ये गौर प्रदेश नहीं बना था। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, गौर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने आमरण अनशन किया और श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 12 है आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के माध्यम के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ये पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने जो है आधुनिक विचार को प्रस्तुत किया था आधुनिक शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जो 6वीं से 5वीं ईस्वी पूर्व में डैश द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी जो है पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक व्याकरण का संस्कृत ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 14 है समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा संघ बनाया गया था। तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको सामाजिक न्याय मिल सके। यह सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले किसने, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है जमींदार कौन सा, जमींदार या जो भूमि का मालिक होता है उसकी रक्षा के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के क्षेत्रों का जो है बम्बई प्रेसिडेंट में विलय हो गया। तो जो है तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो कि 1817 से लेकर के 1818 तक चला था, इस युद्ध में जो है पेशवा का विलय जो है पेशवाओं के क्षेत्र का विलय जो है बम्बई प्रेसिडेंटी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। तो गंगा नदी भी बिहार में है, सोन गंडक उपर्युक्त में से सभी जो तीनों नदियां हैं ऑप्शन में, तीनों नदी बिहार से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। तो तमिलनाडु राज्य में जो है लौटते मानसून के समय वर्षा होती है। आमतौर पर यह वर्षा जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, अक्टूबर टू दिसंबर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। तो जूट उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, इन क्षेत्रों में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में से एक नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात में कौन कौन से आते हैं देश। तो ये आते हैं कौन सा नहीं आता है कहते हैं। तो मस्कट इसमें नहीं आते हैं। अगर पूछा जाए मस्कट जो है ये क्या है, ये ओमान की राजधानी है। किसकी राजधानी, ओमान जो देश है उसकी राजधानी है मस्कट। ठीक है। इसके अलावा जो संयुक्त अरब अमीरात हैं इसकी जो स्थापना है 2 दिसंबर 1971 ईस्वी को की गई थी। इसे इंग्लिश में इसे यूएई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसी को कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है दुबई आ जाते हैं, अबू धाबी आ जाते हैं, अजमान हो जाते हैं, ये सब देश इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्म मौसम का मौसम स्थानीय तूफानों का भी मौसम होता है। गर्म मौसम का मौसम स्थानीय तूफानों का भी मौसम होता है, जो हिंसक हवाओं, मूसलाधार वर्षा और अक्सर ओलावृष्टि के साथ जुड़ा होता है। पश्चिम बंगाल में तूफानों को डैश के नाम से जाना जाता है। इस तूफान को जो है पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, काल वैशाखी। इसी को जो है नॉरवेस्टर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर जोर दिया गया? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी कब से, 1956 से 1961 के बीच में, इसमें जो उद्योगों पे विशेष जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई? तो आरबीआई की स्थापना जो है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? बी राइट हो जाएंगे, आरबीआई का स्थापना 1935 में की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास निम्नलिखित में से किसका अनुमान देता है? शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास जो है सकल निवेश का अनुमान देता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे, सी सकल निवेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा नहीं की गई है? कौन सी पहल भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा नहीं की गई है? तो कौन सा क्षेत्र है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये माइक्रो फाइनेंस के लिए नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। बाकी ई शक्ति पहल जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, ये सभी के सभी माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में बी एफ एस आई का मतलब जो है बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और डैश हैं, कौन से हैं? तो बीमा है। कौन सा सेवाएं? वित्तीय सेवाएं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा है। यह उन उद्योगों के लिए एक व्यापक शब्द है जो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? धन का कार्य क्या नहीं है? एक विनिमय का माध्यम ये है, मूल्य का मापन है, आस्थगित भुगतान का मानक ये भी है, भंडारण में समस्या ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि का बार बार परिवर्तन किसके परिणाम स्वरूप ध्वनि स्थिर रहती है? अच्छा, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि स्थिर रहती है क्या कहलाता है? तो उसे जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब हम हथौड़े से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन सा अन्य बल कील को दीवार में जड़ देता है? तो हम जो लगाते हैं मांसपेशीय बल, तो उस समय घर्षण जो बल होते हैं ये दीवार में जो है कील को अंदर जो है जड़ने में मदद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्राइकोलो ट्राइक्लोरोमेथेन को बेहतर रूप से जाना जाता है। ट्राइक्लोरोमेथेन को बेहतर रूप से जाना जाता है ये क्लोरोफॉर्म के रूप में, यानी क्लोरोफॉर्म के रूप में हम उसे जानते हैं। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है CH3Cl सॉरी CH3Cl CHCl3 होते हैं, ये क्लोरोफिल है, इसी के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एड्स के पूर्ण रूप के लिए सही विकल्प का चयन करें। एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS। एड्स इसका फुल फॉर्म होते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व SI प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो सिलिकॉन को जो है SI प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, सिलिकॉन। सिलिकॉन इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। कितनी होती हैं? 14 होती हैं, जो कि एक उप धातु है। कौन से? ये एक
उपधातु, यानी धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको उपधातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल दुबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, दुबई। इसमें दुबई में जो है भारत जो जीत लिया है, यानी कि भारत ने जो है दुबई में जो है न्यूजीलैंड को, यानी कि भारत फाइनल जो हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें कि न्यूजीलैंड को जो है भारत 4 विकेट से हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत किस हेल्पलाइन को मजबूत किया गया है? तो 181 जो हेल्पलाइन नंबर है ये पंजाब सरकार के द्वारा मजबूत है। ये प्रोजेक्ट हिफाजत के नाम से ये महिला और वहाँ के बच्चों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2025 से पहले एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का अंतिम संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये संस्करण जो है 2017 में आयोजित किया गया था, उसके बाद डायरेक्ट 2025 में हुआ है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय जो है सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और कल्याण जो है विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ये इनका विषय वस्तु था। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है यह 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक चला था, 4 मार्च से 10 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 NBFC पर 76.6 लाख जुर्माना लगाया, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो ट्रिप कैपिटल जो है इस कंपनी पर नहीं लगाया है, बाकी ये तीनों कंपनियों पर जो है जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया सार्वजनिक ब्रांड नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, 3 मार्च 2025 तक कितने असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है? तो 3 मार्च 2025 तक जो है 30.68 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराए हैं ई श्रम कार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 PLFS के अनुसार मुसलमानों की साक्षरता दर क्या है? मुसलमानों की साक्षरता दर 79.5% है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? तो सुश्रुत नाम से जो वैज्ञानिक है, इन्होंने प्राचीन काल में जो है प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी थी, शल्य चिकित्सा पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक कांच की बोतलों के ऊपर या पीतल की प्लेट के किनारे खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तनों या घरों को संतुलित करते हैं। तो ये कौन से लोकप्रिय नृत्य हैं? भवाई जो नृत्य हैं, यह नृत्य उत्तर पश्चिम भारत में जो है बहुत फेमस है। इसमें या तो मिट्टी या पीतल के बर्तन को जो है अपने सर के ऊपर संतुलित करते हैं, वो भी कांच की बोतल पे खड़े होकर या प्लेट जो होते हैं पीतल की प्लेट उसके किनारे पर खड़े होकर संतुलित करते हैं। क्वेश्चन 45 है, कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य डोल्लू कुनीथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस देवता के लिए जाना जाता है? तो यह भगवान शिव के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, भगवान शिव के लिए जो डुल्लू कुनीथा नृत्य हैं किए जाते हैं। 46 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध छऊ नर्तक है? तो सदाशिव प्रधान जो है यह छऊ नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है,
असम में किस जनजाति ने हाल ही में अली ए लिगांग त्योहार मनाया, जो बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है? तो मिसिंग जनजाति जो है, इन्होंने अली ए लिगांग त्योहार मनाया है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? फैयाज खां का संबंध जो है तबला से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, तबला। क्वेश्चन नंबर 48 है, असम के किस शहर में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो असम का जो जोरहाट शहर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। और लास्ट प्रश्न है, और इसे आप HW में इसका जवाब आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना है। ओलंपिक खेल प्रत्येक डैश वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन एक है 5वें वर्ष, बी है तीसरे वर्ष, सी है चौथे वर्ष और डी है दूसरे वर्ष। यानी कितने वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो उसका भी वीकली टेस्ट आता है इस चैनल पे, GK GS का। इसके अलावा RWA ऐप का जो वीकली फ्री मॉक टेस्ट होता है, उसका भी सॉल्यूशन हम इस वीडियो पे इस चैनल पे डाल दिए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू। बाकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू।